आज की इस क्लास में हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसमें हम निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम यहाँ पर हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो किस कंडीशन में निकालेंगे, अक्षीय स्थिति में। तो देखो इसको पहले डायग्राम से समझेंगे। मान लेंगे क्या कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। तो हमने क्या कहा कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, तो देखो ये जो स्थिति होती है इसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है, या हम कहें अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या होती है, 2l होती है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l होती है। तो देखो -q आवेश से O तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आपकी l हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, l होगी। और इधर ही ऐसे ये क्या होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। तो एक बार हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण पॉइंट P पर यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लेंगे। फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 भी रखा होगा। तो देखो क्या करेंगे, जब हम +q आवेश के कारण यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश है। अब परीक्षण आवेश कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। तो +q आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या हम कहें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये होगी E1। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी। यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो इधर बाहर के लिए होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो ये भी आवेश कैसा है, प्लस का है, और परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार -q आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये देखो माइनस का आवेश है और परीक्षण आवेश प्लस का होता है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी इस टाइप से। यानी कि ये क्या करेगा, माइनस का आवेश है और ये परीक्षण आवेश कैसा है, प्लस का है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि -q +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी।
और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस क्या होगी? तो ये हो जाएगी, देखो यहाँ से हमें वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P तक की डिस्टेंस क्या है? R है। अगर हम इसमें से ये L घटा दें तो हमें प्लस क्यू आवेश से P तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R माइनस L, R माइनस L। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से P तक की डिस्टेंस क्या होगी? तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P तक की डिस्टेंस क्या है? R है। और अगर इसमें हम ये L जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? ये माइनस क्यू आवेश से ये क्या आ जाएगा आपका? पॉइंट P तक की डिस्टेंस आ जाएगी, और ये क्या होगी? माइनस क्यू आवेश के कारण ये दूरी क्या होगी? R प्लस L। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के लिए निकाल लेंगे। तो देखो इसको हमने थ्योरी में लिखा भी है, तो आप यहाँ से ये नोट कर लेंगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E2 होगा। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ निकालेंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या निकालेंगे? पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों लिया है? क्योंकि ये हमारा जो होगा किसी मीडियम में प्रेजेंट होगा। फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन R स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 हो जाएगा, और R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ से ये डिस्टेंस देखेंगे तो क्या है? R माइनस L। तो ये आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये क्या जाएगा? तो माइनस क्यू आवेश के कारण हमने क्या बताया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। तो ये निकल के आ जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या आएगा? Q अपॉन R स्क्वायर। और माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस क्या है? R प्लस L। तो ये आ जाएगा आपका R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? बिंदु P पर, तो यहाँ लिख देते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये आ जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब देखो क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब इक्वेशन 1 और 2 से E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तब देखो ये आ जाएगा तो देखो यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा E इक्वल टू E1 क्या है, देखिए E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस E2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या किया हमने, इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ हमने E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो पूरे में क्या है, Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तब देखो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखो अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो क्या किया हमने यहाँ से, देखो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और देखो इसका लासा ले लेंगे तो लासा क्या आएगा, लासा आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। तो देखो क्या करते हैं, इससे इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसी प्रकार जब हम R प्लस एल के होल स्क्वायर से इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है, इसको ओपन कर लेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको ओपन कर लीजिए तो ये आएगा a स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b की जगह पे क्या है L स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2RL। यहाँ क्या आएगा, माइनस, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फार्मूले में क्या होता है माइनस 2ab यानी कि 2RL।
और बटे में आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो क्या है ब्रैकेट, देखो यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और देखो ये क्या होगा, इस माइनस से अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2RL, और बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, देखो आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो यहाँ क्या बचेगा 2RL और 2RL, ये बचेगा 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिख लेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो इसको क्या लिखेंगे, ये क्यू ए है हमारे पास, इसको लिखेंगे क्यू इंटू 2L, यानी कि Q इंटू 2L और इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2L क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, हमने आपको बताया था, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L होता है, या बोले हम P बराबर क्या होता है 2QL, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, ये हमारा P बन जाएगा, सॉरी ये होगा यहाँ पर R। तो देखो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या बन जाएगा P और इंटू 2R, और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम अगर डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो R होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी कि R की वैल्यू क्या होगी L से बड़ी होगी, तो आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या करेंगे, L को निगलेक्ट कर देंगे या L बराबर 0 रख देंगे, तब देखो क्या आएगा, तब ये आएगा देन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो ये क्या आएगा P इंटू 2R अपॉन में L 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये ऐसे बचेगा, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा R की पावर 4, ये आज क्या आ जाएगा R की पावर 4, और इस R से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा R³, और इसी में अगर हम क्या करें, यदि के बराबर कितना रख दें 1 रख दें, तो ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ जाएगी वो आएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³। तो जो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आ जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³, किस में आएगी, न्यूटन पर कूलाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे।